अब चलती गाड़ी में पकड़ूँ मैं किसी और को, उससे पहले मैं आपको इस कार में दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी यहाँ लगाई, ठीक है, साइड में मेरे अल्टो थी। फिलहाल अगर वो अल्टो आ रहा मेरी कार को देखना चाह रहा होगा तो उसके साइड व्यू मिरर पे मेरी कार नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं उसकी ब्लाइंड स्पॉट्स में अपनी कार को जो है लगा। तो चलिए हमारी कार के सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि होते हैं भाई हमारी कार के ए पिलर, जो कि एक ये है राइट हैंड साइड का ए पिलर और वो है लेफ्ट हैंड साइड का ए पिलर। अपनी कार के दूसरे ब्लाइंड स्पॉट्स के ऊपर, जो कि होते हैं हमारी कार के लेफ्ट और राइट साइड में छुपे हुए, जो कि हम अपनी कार के साइड मिरर्स के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फोर व्हील में। तो मेरे आज के इस ड्राइविंग लेसन का टॉपिक है कार के ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार के ब्लाइंड स्पॉट्स होते क्या क्या हैं और इनसे बचने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं भाई आखिर ब्लाइंड स्पॉट्स कहते किसे हैं। तो आसान भाषा में कहा जाए तो कार चलाते समय हम जिन जिन चीज़ों को अपनी सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें कहते हैं कार के ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है। तो किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं, तो उसमें आ जाता है भाई कार का फ्रंट व्यू जिसे हम अपने कार की फ्रंट विंडशील्ड के थ्रू देखते हैं, कार का पीछे का व्यू जिसे हम अपनी रियर विंडशील्ड से रियर व्यू मिरर के थ्रू देख सकते हैं, कार के आजू बाजू का व्यू जो कि हम अपने कार के साइड मिरर के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्पॉट्स बचते हैं उसे कहते हैं कार के ब्लाइंड स्पॉट्स। अब आप कहोगे कि साला आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, आजू बाजू भी दिख रहा है, तो अब बचा गया? तो अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बची हैं जो कि हम अपनी गाड़ी चलाते समय नहीं देख पाते हैं, उसी को कहते हैं कार के ब्लाइंड स्पॉट्स। तो चलिए एक एक करके जानना शुरू करते हैं कि कार में होते कौन कौन से ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। तो चलिए हमारी कार के सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि होते हैं भाई हमारी कार के ए पिलर, जो कि एक ये है राइट हैंड साइड का ए पिलर और वो है लेफ्ट हैंड साइड का ए पिलर, जो कि प्लेस्ड है हमारी कार के फ्रंट व्यू और साइड व्यू के बीच में। तो अगर हमारी कार चलाते समय फ्रंट और साइड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है जो कि हमें नहीं दिख पाता है तो वह बन जाता है एक ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें कब होती है, जब हम हमारी गाड़ी को या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड मोड़ना होता है, तो उस समय अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके पीछे हाइड हो रहा है तो वो हमें नहीं दिखेगा, तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी और एक बड़ा कारण बन जाता है ये मोड़ पे एक्सीडेंट होने का, ठीक है। जैसे कि अभी फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे अपनी कार को लेफ्ट हैंड साइड मोड़ना है, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि भाई इस साइड कोई है क्या या फ्रंट से देखूं, तो मुझे अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे बैठे बैठे कि मेरी कार के लेफ़्ट में कुछ है। पर अगर मैं थोड़ा आपको अपनी विंडो के पास ले जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे फ़िलहाल एक पेड़ खड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी कार को अगर अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे मोड़ देता सिर्फ यहाँ से देखते हुए, तो फिर मेरी गाड़ी जो है इस पेड़ से टकरा जाती, ठीक है। तो इससे बचने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई कार के ए पिलर के ब्लाइंड स्पॉट से बचने का सबसे आसान तरीका है, जब भी आपको आपकी कार लेफ़्ट साइड या राइट साइड मोड़नी हो तो उस समय आपको आपकी ड्राइविंग सीट से या तो आप थोड़ा आगे होके चेक कर लो या तो थोड़ा पीछे होके चेक कर लो, ठीक है। ऐसे तो आपको वो जो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके ए पिलर के पीछे हाइड हो रहा होगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेम इस साइड आपको राइट हैंड साइड मुड़ाना है, तब भी आप आगे ऐसे हो जाओ या पीछे ऐसे हो जाओ, आपकी विंडो के थ्रू ऐसे थोड़ा सा बाहर देखने की कोशिश करोगे तो आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके ए पिलर के बीच में आ रहा है और जो दिख नहीं रहा है तो आपको यहाँ से जो है दिखने लगेगा। तो यही सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कार के ए पिलर के ब्लाइंड स्पॉट से बचने का। तो ये तो था भाई हमारी कार का पहला ब्लाइंड स्पॉट जो कि थे हमारे कार के ए पिलर्स। अब आ जाते हैं हम अपनी कार के दूसरे ब्लाइंड स्पॉट्स के ऊपर, जो कि होते हैं हमारी कार के लेफ़्ट और राइट साइड में छुपे हुए, जो कि हम अपनी कार के साइड मिरर्स के थ्रू नहीं देख सकते। बोले तो ऐसे स्पॉट्स जो कि हम अपनी कार के साइड व्यू मिरर के थ्रू नहीं देख पाते हैं उसको कहते हैं हमारी कार का सेकंड नंबर का ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो फ़िलहाल जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बात करूँ तो हम आ जाते हैं हमारी कार के साइड व्यू मिरर पे। सेकंड कैमरा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं अभी फ़िलहाल पीछे देखूँ अपनी साइड व्यू मिरर के थ्रू तो मुझे पीछे डिवाइडर ज़रूर दिख रहा है पर उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो मान लीजिए अभी यहाँ डिवाइडर नहीं होता, ठीक है, और मुझे अपनी कार को लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ाना होता तो मैं खाली पीछे देख के गाड़ी को घुमा देता। पर अगर मैं एक्चुअल में देखूँ अपनी कार के साइड व्यू में, अगर थोड़ा सा आपको विंडो के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो है एक खंबा पीछे छिपा हुआ है जो कि मुझे अपनी साइड व्यू मिरर के थ्रू नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर
ये खंबा नहीं होता, कोई गाड़ी होती जो कि मेरे साइड से लगी हुई चल रही है, तो वो भी मुझे अपनी साइड व्यू मिरर के अंदर नहीं दिखेगी। तो उस कंडीशन में मेरे को अगर इस खंबे को देखना है या गाड़ी आप इसको मान लीजिए, तो आप कैसे देखोगे? तो उस कंडीशन में आपको करना ये पड़ेगा कि आपको आपकी कार के शोल्डर पॉइंट के थ्रू जो है चेक करना पड़ेगा आपकी कार को। आप जब भी किसी भी और मुड़ाओगे, गाड़ी की लेन चेंज करोगे या फिर लेफ़्ट या राइट साइड घुमाओगे, तो आपको जो है आपकी कार के शोल्डर पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना है कि आपको एक बार बस एक नज़र इस साइड मुड़ा के, आप लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहे हो तो लेफ्ट साइड एक साइड ऐसी नज़र घुमा के देख लो। साइड मिरर पे तो देखोगे ही, उसके अलावा एक बार जो है ऐसे लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आपको जो है वो खंबा नज़र आ जाएगा। सेम थिंग गोज़ विथ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में अगर आपको गाड़ी मुड़ाना है तो एक बार आपको ऐसे शोल्डर पॉइंट से चेक करना है कि भैया राइट हैंड साइड कुछ हमारे पीछे आ तो नहीं रहा है, ठीक है। साइड मिरर व्यू में तो देखना ही देखना है, उसके अलावा आपको आपके शोल्डर पॉइंट को भी चेक करना है। अभी आपको खंबे के थ्रू आई थिंक उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेन रोड पे और एक दूसरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा के दिखाता हूँ कि किस पॉइंट पे उस गाड़ी वाले को मेरी गाड़ी जो है नज़र नहीं आ रही होगी। तो आई थिंक वहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपन मेन रोड की ओर। चलिए तो भाई आ गए हम मेन रोड पे। अब चलती गाड़ी में पकड़ूँ मैं किसी और को, उससे पहले मैं आपको इस कार में दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी यहाँ लगाई, ठीक है, साइड में मेरे अल्टो थी। फिलहाल अगर वो अल्टो आ रहा मेरी कार को देखना चाह रहा होगा तो उसके साइड व्यू मिरर पे मेरी कार नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं उसकी ब्लाइंड स्पॉट्स में अपनी कार को जो है लगा चुका हूँ, ठीक है। यही चीज़ होती है भाई चलती गाड़ी में। मान लीजिए वो अल्टो भी चल रही है और मेरी कार भी चल रही है, अब दोनों चल रहे हैं, हमारी स्पीड भी ऑलमोस्ट सेम है। मान लीजिए एक मोमेंट के लिए हमारी दोनों की स्पीड सेम हो गई है, तो उस टाइम पे अगर वो अल्टो वाला मुझे देखना चाहे तो वो मुझे नहीं देख पाएगा। और अगर मान लीजिए उसको उस टाइम पे अचानक से राइट हैंड साइड मुड़ना हुआ तो वो अपने साइड व्यू मिरर पे देखेगा, उसे पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा और अपनी स्टीयरिंग को वो जो है राइट हैंड साइड घुमा देगा। तो उस समय जो है मेरी कार जो है उसके साइड में ऑलरेडी जो पीछे चल रही होगी, ठीक है। ये एक मूवमेंट का रहता है, बात कुछ पल की रहती है। हमारी कार ओवरटेक कर किसी गाड़ी दूसरी गाड़ी को मान लीजिए ओवरटेक कर रही है, तो उसको ओवरटेक करने के बीच का एक मूवमेंट जो रहता है ना, वो मूवमेंट जो है ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है जब हमारी पीछे वाली गाड़ी उसके साइड मिरर से जो है हाइड हो जाती है, ठीक है। तो वही उसी कंडीशन में अगर मान लीजिए उसने राइट हैंड साइड मोड़ लिया जब मैं उसको ओवरटेक कर रहा था, तो वहाँ पे जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं और मोस्टली एक्सीडेंट हाई स्पीड में इस कंडीशन में हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मैंने आपको कहा कि भाई कभी भी आपको लेन चेंज करनी है, आप किसी को ओवरटेक करने के लिए लेन चेंज कर रहे हो, तो एक बार जो है साइड मिरर पे तो देखोगे ही, और एक बार हल्का सा शोल्डर पॉइंट से पीछे नज़र मार लो कि भाई पीछे कोई आ तो नहीं रहा है ना। तो उससे क्या है, आप ब्लाइंड स्पॉट से बचे रहोगे और आपका एक्सीडेंट होने से आप बच जाओगे। मैं दिखाता हूँ मैं आपको साइड व्यू का जो ब्लाइंड स्पॉट आता है, जो साइड मिरर पे हाइड हो जाता है उसको। तो कोई गाड़ी मेरे पकड़ में आ जाए भाई, चलिए पीछे जो गाड़ी चल रही है उसको आगे जाने देते हैं पहले। जब कोई गाड़ी पीछे से आगे आती है, अभी ये मुझे दिख रही है एस्प्रेसो पीछे आ रही है, अभी तक दिख रही है मेरे साइड व्यू मिरर में, ठीक है। अभी मैं इसको आगे जाने दूंगा। अब ये पॉइंट उसका जो था मेरे लिए ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट किया था, बस एक मोमेंट के लिए आया था, एक सेकंड के लिए कह सकते हैं क्योंकि चलती गाड़ी में था, बस वो पॉइंट था भाई, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट किया था। और वो गाड़ी फिर आगे निकली तो मुझे अपने विंडो से दिखने लगी, है ना। तो वही जो पॉइंट है, सिर्फ वही पॉइंट बनता है भाई ब्लाइंड स्पॉट, और उस पॉइंट के कारण भी जो है बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चलती गाड़ी में बनता है, खड़ी गाड़ी में भी बनता है, अब डिपेंड करता है कि आपके साथ वो कब बन रहा है। तो उससे बचने का तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो उसका अगर ध्यान रखेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट से आप बच के रहेंगे। चलिए तो भाई पहले दो जो ब्लाइंड स्पॉट्स मैंने आपको बताए हैं, यही दो सबसे मेन थे भाई ब्लाइंड स्पॉट, जिनके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत एक ड्राइवर को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं अदर ब्लाइंड स्पॉट्स की बात करूँ तो हमारी कार के आगे का जो नीचे का पोर्शन है वो एक ब्लाइंड स्पॉट है, पीछे का जो पोर्शन है नीचे का वो एक ब्लाइंड स्पॉट है, आजू बाजू जो दोनों साइड के नीचे के पोर्शन है वो भी ब्लाइंड स्पॉट्स है, ठीक है। तो आगे नीचे और पीछे नीचे का पोर्शन जो है, इसको देखने की ज़रूरत हमको कब पड़ती है, तो भाई जब हम अपनी गाड़ी इनिशियली जाते हैं, मान लीजिए हमारी कार कहीं पार्क है और हम गए
उसको चलाने के लिए मतलब बैठे, उस टाइम पे जब आपकी कार आप इनिशियल स्टेज पे गाड़ी को आगे बढ़ाते हो तो उस टाइम पे आपको वो ब्लाइंड स्पॉट को जो है चेक करना पड़ता है कि भाई कहीं आपकी गाड़ी के नीचे कोई जानवर तो नहीं बैठा है, कहीं कोई छोटा बच्चा तो नहीं खेल रहा है। काफ़ी ऐसे मतलब केसेस सामने आए हैं जिसमें कोई छोटा बच्चा गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और सामने वाले ने कार जो है रिवर्स ले ली और वो बच्चा जो है आप आगे समझ ही सकते हो, है ना। तो कभी भी आप अपनी कार को जब आप फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो या फिर लंबे टाइम से आपने पार्क करके रखी है तो एक बार जो है गाड़ी चलाने के पहले आप आगे और पीछे थोड़ा सा नीचे झुक के चेक कर लो कि भाई वहाँ कोई जानवर या छोटा बच्चा वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें आजू बाजू के ब्लाइंड स्पॉट्स की तो वो मैं आपको अभी कहीं कॉलोनी में चल के गाड़ी लगा के दिखाऊंगा। तो भाई जब हम अपनी कार रिवर्स लेते हैं ना, तब चलिए पीछे का ब्लाइंड स्पॉट आपने कार को रिवर्स गियर में डाला तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके कार के ऑन हो जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप उससे समझ जाओगे कि यार पीछे कुछ है ना। या फिर आपकी कार में रिवर्स व्यू कैमरा है तो आप उससे देख के पता लगा लोगे कि भाई पीछे कुछ है या नहीं, ठीक है। तो चलिए पीछे नीचे का आपने जुगाड़ तो कर लिया, पर भाई आजू बाजू नीचे का जुगाड़ कैसे करोगे? तो उस टाइम से उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि मैं भी मेरी गाड़ी एक बार ठोक चुका हूँ साइड के ऑब्जेक्ट में आपको दिखाऊंगा, तो तब से मुझे ये चीज़ जो है हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ जब भी गाड़ी रिवर्स लेता हूँ तो क्या करना है। तो मैं आपको अभी कॉलोनी में आगे पहुँच के बताता हूँ कि उस टाइम पे आपको क्या करना है। चलिए तो मैं आपको जो साइड स्पॉट जो बता रहा था ना उसकी बात अब कर लेते। तो फिलहाल देखिए मेरी कार जो है, एक सेकेंड, ये खड़ी है भाई इस डिवाइडर के पास में, ठीक है, आपको नीचे अगर दिख रहा हो, जो कि मुझे अपने साइड व्यू मिरर में नीचे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर इस कंडीशन में मैं अपनी गाड़ी को लेफ़्ट हैंड साइड घुमा लेता हूँ, स्टीयरिंग पूरी रोटेट करके इस साइड मुड़ा लेता हूँ, तो मेरी गाड़ी का जो अपना रनिंग बोर्ड है साइड में जो होता है वो जो है डैमेज हो जाएगा, इससे टकरा जाएगा। सेम थिंग जब हम कार को रिवर्स लेते हैं तब भी इस साइड व्यू मिरर में आपको ये नीचे के ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएंगे। ये तो भैया बहुत ऊंचा है, इससे लगभग आधे फीट 1 फीट के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो नज़र आपको नहीं आएंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आप ये करोगे कि आपका जो साइड व्यू मिरर है ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रिकली आप उसको थोड़ा सा नीचे कर लोगे, ठीक है, ताकि आपको नीचे का ऑब्जेक्ट नज़र आए। अभी आपको दिख रहा है साइड में कि भाई एक कुछ ऑब्जेक्ट आपकी कार के साइड से चिपके हुए लगा हुआ है ना। तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो मैन्युअली थोड़ा सा आपकी कार के मिरर को नीचे पुश कर देना, फिर अपनी गाड़ी रिवर्स ले लेना, उसके बाद वापस उसको उसी पोजीशन में ला लेना। ज़रूरी नहीं कि रिवर्स के टाइम पर अप्लाई करना है, कभी भी आप खड़ी गाड़ी को आपको सडन मोड़ना है, मान लीजिए अभी यहाँ से मुझे अपनी कार को पार्क करना है यहाँ पे, तब भी मुझे अपनी ये साइड में नीचे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसका दूसरा तरीका, या तो आप साइड व्यू मिरर में देखो या तो आपकी खिड़की से निकल के थोड़ा सा नीचे झाँक लो, ठीक है, तब भी आपका काम जो है चल जाएगा। आप दोनों में से आपको जो भी मतलब ठीक लगे करना वो आप कर सकते हो। तो इसका नतीजा भी मैं आपको अपनी कार में दिखा देता हूँ। शुरू में मैं ध्यान नहीं देता था, तो भाई डैमेज हो चुकी है मेरी कार, तो भी आप लगे हाथ देख ही लो। जैसे कि ये देख रहे हो ना, ये साइड रनिंग बोर्ड ये डैमेज हो जाता है इससे। और भैया फिर इन सब चीज़ों के खर्चे जो है काफ़ी लंबे रहते हैं गाड़ी में, तो इससे बचने के लिए आपको जो मैंने बताया, तो साइड व्यू मिरर को नीचे कर लो या तो खिड़की विंडो से थोड़ा सा बाहर निकल के नीचे झाँक के देख लो। दो में से जो भी कंडीशन आपको बेटर लगती है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने आपको ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में सब कुछ बता दिया। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, पर सब कुछ सारी जानकारी दे दी है। तो जो मैंने आपको बचने के तरीके बताए वो ध्यान में रखना, तो भविष्य में आपको कभी भी ब्लाइंड स्पॉट के कारण दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसका कमेंट कर देना, बाकी नहीं तो मैं अपने मन से तो लाते ही रहूँगा। और कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो, कहीं आपको ऐसा लगा हो कि मैं गलत हूँ, तो भी कमेंट करके बताना आप। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी ऐसे ही टॉपिक वाले वीडियो में। धन्यवाद।